हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बता दें ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, यानी कि बता दें ये क्लास 12th आर्ट वाले के लिए, जी हाँ 12वीं का कला संकाय वाले के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल यानी कि सब्जेक्ट है और मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आपको बहुत ही फाइनल एग्जाम में मददगार ये पहुँचाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को शांत समय और शांत माहौल में देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। और 5 सेट होगा, पाँचों आपको देखना है। ठीक है, तो बहुत एक नंबर आपसे नहीं छूटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का नॉर्वे। उसके बाद है फूलों की कृषि कहलाती है क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। यह क्लास 10 से भी रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। शिक्षा कानून क्रियाकलाप है क्या। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आप लोगों का चतुर्थक। नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा चेकर बोर्ड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है। बीटल नामक कीड़ा जो है वह किस तरह के बागान में लग जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का 6 का डी यानी कहवा में। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका एक उत्तम बीज का एक प्रकार है अरेबिका। ठीक है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि जुड़वा। ठीक है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह जो कहा है यह किसने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का कुमारी सैंपल ने। अगला, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार का कोई तत्कालीन परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया मानव भूगोल का। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी यानी विडाल डी ला ब्लास ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला है एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेट जेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। जियोग्राफिया जनरलिस का लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वारेनियस। उसके बाद है 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि आधुनिकतावाद। निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का सी यानी सीमांत भूमि। और बता दें दोस्त कि देखने और सुनने से ज़्यादा याद होता है, इसलिए आप लोग देखते रहे, सुनते रहे और जवाब भी देते रहे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा एक और नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का तापीय। निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 15 का डी यानी कि उत्तर प्रदेश। ये चीनी, जी हाँ, और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बड़ा राज्य है दूसरा में चीनी। ठीक है, और अगला, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का, चलिए राइट आंसर आपको इधर मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का परितंत्र विकास। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का विशाखापट्टनम, जो कि एक पत्तन है, बंदरगाह है। अगला है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा राइट जेल। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर यानी सही आंसर हो जाएगा सीढ़ी नुमा। ठीक है, खेती होता है सीढ़ी नुमा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 15 से 59 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित में कौन, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज के एक प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गृह प्रेम। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है। तो इसका, ये बिहार की बात हो रहा है, कौन एक तेल शोधक कारखाना है। तो आपको बता दिए क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, तो बरौनी इसका राइट आंसर। और अगला है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। बाकी सभी नगर है, परंतु यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है, राजधानी नगर, राजधानी भी है और नगर भी है, तो रायपुर।
इनमें से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का परिवहन। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के एक केंद्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का सी यानी कि कोयम्बटूर। निम्नलिखित में कौन मेट्रो केमिकल उत्पादक केंद्र है या क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी मुंबई। निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आप लोगों का पता है कौन, बेंगलोर। ठीक है। निम्नलिखित में कौन इस्पात उद्योग का एक केंद्र है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का राउरकेला। और राउरकेला में ही प्रथम लौह इस्पात कंपनी लगाया गया था। और बता दें यह किस राज्य में है, उड़ीसा में। ठीक है। चलिए अगला, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का सी यानी कि 1853 में। परंतु बिहार में इसका शुभारंभ हुआ 1860 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी हो गई है अभी पूरा भारत में? तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा 63,221 किलोमीटर। अगला, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16। ठीक है, याद रखिएगा 16 मंडल। अगला, निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है मात्रात्मक क्रांति। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला, स्तंभवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मानवीय घटक। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी संसाधन, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का सघन। निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा रेखीय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्त। राइन जलमार्ग जोड़ती है किसको? राइन जलमार्ग जो एक है वह किन दो देशों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर जर्मनी और नीदरलैंड। अगला, निम्नलिखित में किस नगरीय समूह के प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर मुंबई नगरीय समूह। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि यमुना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो यह हो जाएगा आपका जो इसका राइट आंसर वह हो जाएगा माही बेसिन। अगला, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए आपको बता दें ये आपका फर्स्ट सेट जियोग्राफी यानी कि भूगोल का था जो कि आपका समाप्त हुआ। और दूसरा सेट यानी कि अपलोड होगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है ताकि जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएँ और आप खोलकर उसको देख सकें और अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। ठीक है, सब्सक्राइब भी करें और साथ में शेयर भी करें दोस्तों के बीच। ठीक है, चलिए गुड बाय।